एक सेकंड का समय दीजिए। वेलकम टू ऑल, सभी का आज के वेबिनार में स्वागत है। जैसे बहुत सारे जाने पहचाने हैं और जो नए हैं मैं उनको एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं भावना वाहेती, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, 20 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है इस लाइन का। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं ये है हमारा रेमेडियल सेशन। तो रेमेडियल सेशन मैं बताती हूँ ये रेमेडीज क्या है। रेमेडीज होते हैं उपाय, और स्पेसिफिकली ये है एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। तो हालांकि ये रेमेडीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स जो है वही कर सकते हैं, ये सभी के लिए है। बोला जाए तो ये सभी मानव के लिए है, क्योंकि हम 5 तत्वों से बने हुए हैं। कब कोई भी मोडालिटी से जाए या कुछ भी जाए, प्रॉब्लम्स वही 5 तत्वों की आपके अंदर आने वाली है। तो रेमेडीज वही होंगी, चाहे आप कहीं से कुछ भी कहीं से बिलोंग करते हो, किसी मॉडलिटी से बिलोंग करते हो, पर रेमेडीज घूम फिर के वही 5 तत्वों पे आएंगी। तो आज का सेशन हमारा यही समझाना है, क्योंकि सबसे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या ये रेमेडीज काम करती भी है या नहीं? क्या ये अंधविश्वास है? क्या किस तरीके से काम करती है? हम इसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़े क्वेश्चंस हमारी लाइफ में यही है। तो जो हमारा चल रहा है, जिस तरीके से देखते हैं कि बहुत लोग जो है इसको अंधविश्वास, अलग अलग तरीकों से हम लोग इसको मान रहे हैं। पर हम लोग जो भी पढ़ते हैं, हमको पता है कि हम लॉजिकल वे से पढ़ते हैं। किसी भी साइंस को हम लोग, कोई भी चीज मानने से पहले हम कभी भी, जब तक उसके रीजन, ठोस रीजन नहीं मालूम होते, तब तक हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं। मन नहीं मानता है, क्योंकि सभी आजकल जिस युग में रह रहे हैं सभी लॉजिकल युग है। अब सभी पढ़े लिखे हैं, उन अंधविश्वासों की बातों से हमको समझाया नहीं जा सकता। तो आज के सेशन में हम लोग यही सब क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि ये है क्या, रेमेडीज होती क्या है, ठीक है ना। देखो, जो अघोरी होते हैं वो इसको तंत्र मानते हैं, ठीक है। जो रिलीजियस हैं वो इसको प्रेयर मान रहे हैं। जो स्पिरिचुअलिटी में है वो इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। जो साइंटिस्ट है वो उनको क्वांटम फिजिक्स का नाम दे रहे हैं। और जो नास्तिक हैं वो इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट्स। प्लेसिबो इफेक्ट्स का मतलब होता है कि एक झूठी तसल्ली देना, ठीक है। आप कुछ काम कर रहे हो, आपको एक झूठी तसल्ली दी जा रही है और आपका दिमाग उस बात को मान रहा है, इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट्स, जो नास्तिक ये बात बोलते हैं। पर इधर एक बात गौर करने की है, कोई ना कोई एनर्जी को मान रहे हैं। सब लोग आर्ग्यू कर रहे हैं इस बात को, पर डिनाई कोई नहीं कर रहा है। कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज है जो हमारे आसपास है, सभी उसको मान रहे हैं, बट आर्ग्यू कर रहे हैं अपने अपने स्टाइल पे, डिनाई कोई भी नहीं कर रहा। तो इस पे हमारा डिस्कशन तो बहुत सारा हो सकता है, पर अभी हम उस डिस्कशन को नहीं लेंगे। पर मैं ये बात आप लोगों के दिमाग में डालना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, कुछ तो है। तो सबसे पहले जो रेमेडीज के सेक्शन है, मैं आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देती हूँ, फिर अपने कोर्स को हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमें रेमेडीज क्यों करनी चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगी। रेमेडीज के टाइप्स क्या क्या हैं जो हम इस कोर्स के दौरान सीखने वाले हैं, और कैसे हम पे इफेक्ट्स डालने वाली हैं वो चीजें, वो बताया जाएगा। कुछ स्पेशल रेमेडीज भी आपको बताई जाएगी। कल हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती के पर्व पे आप बहुत अच्छी रेमेडीज कर सकते हो, तो वो भी आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो इस कोर्स के दौरान हम लोग खाली हाथ नहीं जानने वाले हैं, बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि मैं लॉजिक समझाऊंगी आप लोगों को। आपको अपने दिमाग के ताले खुद ही खोलने होंगे, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं, ये रटने की चीजें बिल्कुल भी नहीं है। जहां पे आपको चीजें समझ में आने लग गई, आपका दिमाग अपने आप ही उन चीजों को अनलॉक करता जाएगा, ठीक है।
तो चलिए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेमेडीज क्या होती हैं? रेमेडीज एक उपाय है। तो ये क्या उपाय करने से हमको फायदा होगा? डेफिनेटली होगा। हमारा जीवन मानव जीवन है। हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में, ग्रंथों में, एक मानव जीवन ही ऐसा जीवन है जिसको ये जो मानव योनि है ना, उसी को ही एक ये अधिकार मिला है प्रायश्चित करने का, और कोई योनि को ये अधिकार नहीं है वो प्रायश्चित कर सके। ठीक है, सभी लोग है ना अपने आप को म्यूट रखेंगे। ठीक है, म्यूट नहीं रखेंगे तो एक है ना हमारा फ्लो टूट जाता है। तो कोशिश करिए सभी लोग म्यूट करिए। क्वेश्चंस पूछने का टाइम मैं सभी को दूंगी। ठीक है, उसी दौरान हम क्वेश्चंस करें। तो मैं बता रही थी कि मानव योनि को सिर्फ ये अधिकार है कि वो सॉरी बोल सके, रिक्वेस्ट कर सके और अपने पापों को खत्म कर सके या काट सके या कम कर सके। अब ये पाप आए कहाँ से? कौन ये जानता है कि हमारे ये पाप है या नहीं है? किसके पास क्या पैरामीटर है? किसी के पास कुछ पैरामीटर्स नहीं है। पर हमारे ऋषि मुनि, जिनको मैं हमेशा साइंटिस्ट बोलती हूँ, ग्रेट फिलोसोफर बोलती हूँ, जिन्होंने इस पे बहुत रिसर्च की है, उन्होंने बोला कहीं ना कहीं कोई एक एनर्जी है जो हमको मैनेज कर रही है। वो एनर्जी कहाँ है? कौन उसको होल्ड करके रखा है? तो जितने मेरे बेसिक स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये डेफिनेटली पता है कि हम हमेशा ये बोलते हैं कि क्या जीना मरना आपके हाथ में है? आप कौन से घर में जन्म लेंगे, क्या ये आपको पता है? नहीं। आप कहाँ मरेंगे, आपके माता पिता कौन होंगे, ये चूज करने का अधिकार क्या आपको है? नहीं है। तो कहाँ से ये मैनेजमेंट चलता आ रहा है? क्यों कोई अमीर के घर जन्म ले रहा है, कोई क्यों गरीब के घर जन्म ले रहा है? क्या रीजन क्या है? कोई एकदम स्वस्थ है, कोई एकदम बीमार है, क्यों? कोई अपंग पैदा हुआ तो कोई एकदम स्वस्थ पैदा हुआ, क्यों? रीजन क्यों है? ऐसा भेदभाव क्यों चल रहा है? कोई ना कोई तो एक एनर्जी है जो ये मैनेजमेंट कर रही है। पहले हम इसी के बारे में समझते हैं। देखिए, सब सब चीजों के पीछे एक ही मेजर रीजन है, आपके कर्म। ठीक है, हमारे 3 तरीके के कर्म होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। संचित कर्म क्या है? जो हम बार बार जन्म ले रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो एक बिग बैंक बैलेंस है जो हम इकट्ठा उसमें करते जा रहे हैं। बहुत बड़ा एक बिग बैंक बैलेंस है। ये हमारे संचित कर्म है, यानी हमारे सेविंग्स है। प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्ध कर्म है उन सेविंग्स में से एक पार्ट निकला और आपको इस जन्म के अंदर वो पार्ट आपको मिल गया। तो ये है आपकी प्रारब्ध कर्म की, इस संचित कर्म की कुछ पार्ट की सेविंग्स। अब इस संचित कर्म में आपने क्या क्या प्लस दिया था, क्या क्या माइनस दिया था, ये आपके कर्मों पे डिपेंड है। जो आपने नहीं भोगा पूरा, वो आपके सब एक अकाउंट में डिपॉजिट होता गया, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ये आपके कर्मों पे डिपेंड है। और उसी का एक ब्लॉक उठा के आपको इस जन्म में मिला। ये जन्म में जो मिला, ये प्रारब्ध कर्म, इसने आपकी नियति यानी डेस्टिनी डिसाइड करी कि आप इस घर में जन्म लोगे, इस तरीके के आपको चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये आपको उससे डिसाइडेड होगी। अब आपने अच्छे किए हैं तो डेफिनेटली आपका जन्म अच्छे घर में होगा, सुख सुविधाओं के संग होगा। आपके जो प्लैनेट्स हैं वो अच्छी जगहों पे होंगे। उसी समय में आप जन्म लेंगे, क्योंकि आत्मा उसी टाइम पे प्रवेश करती है जब हमारी डेस्टिनी अलाउ करती है। और अगर खराब जन्म है तो डेफिनेटली आपने खराब कर्मों के कारण अपने प्लैनेट्स को खराब किया है, वो आपकी खराब जगह पर होंगे, आपको प्रॉब्लम देंगे। तो प्रारब्ध कर्म क्या है? एक ब्लॉक उठा है संचित कर्म से, और वो उसने हमारी हॉरोस्कोप बनाई या कुंडली बनाई या हमारी डेस्टिनी डिसाइड करी। ठीक है, तीसरा टाइप का कर्म होता है, वो होता है क्रियमान कर्म, जिसके लिए हम परफेक्टली स्वतंत्र हैं। हमको वो कर्म करने से कोई भी नहीं रोक सकता।
ये होते हैं, हम लोग बोलते हैं हमारे संस्कार, वो हमको सिखाते हैं हमें किस तरीके से कर्म करने चाहिए। ये हमारी इच्छा है। कोई डाकू के घर पैदा होके भी भगवान जैसा पूजा पाठ करने वाला बन जाता है। हिरण्यकश्यपु के घर ही प्रहलाद पैदा हुए। ठीक है, आपके प्रारब्ध कर्मों के कारण आपकी डेस्टिनी आपको वही ले जाना चाह रही थी। ये आपके प्रारब्ध कर्म है। पर क्रियमान कर्म स्वतंत्र है। आप जो कर रहे हैं वो आज ही भोगेंगे। आपने अगर आग में अपना हाथ डाला है तो आपका हाथ कल नहीं जलेगा, तुरंत का तुरंत ही जलेगा। तो ये क्रियमान जो कर्म है वो तुरंत का तुरंत ही फल देते हैं। आप जो कर रहे हैं आपको तुरंत इसी जन्म में उसका फल भोगना ही होगा। जो बोला जाता है ना, जो बोएंगे वही काटेंगे, तो वो क्रियमान कर्म ही है। पर अब इन क्रियमान कर्मों से आप कुछ चीजें आपने कुछ इतनी ज्यादा करी कि वो इस जन्म में आप भोग ही नहीं पाए। तो अगेन ये बचा हुआ बैलेंस कहाँ चला जाएगा? हमारा संचित कर्मों में। हमारा जो बिग बैंक अकाउंट था ना संचित कर्मों वाला, ये वापस वहां चला गया। अब हम जब नेक्स्ट जन्म लेंगे तो वापस वहां से एक ब्लॉक उठेगा और वो हमारा फिर एक नया जीवन स्टार्ट कर देगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप अपनी सेविंग्स में प्लस डाल रहे हो कि माइनस डाल रहे हो। ये आपकी क्रियमान कर्म। ठीक है, अब हमारी जो रेमेडीज है वो सारी की सारी किस पे डिपेंड कर रही है? प्रारब्ध कर्म पे। जो हम लोगों ने जाने अनजाने में या कैसे भी जो पिछले जन्म में किए हम लोगों ने, क्योंकि उसमें से ही हमको एक ब्लॉक मिला है हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग। पर इस जन्म में हमारी इच्छा नहीं है कि हम वो वैसे गंदे कर्म करें, या हम लोगों ने जो पुराने जन्म में जो हमने दूसरों को दुख पहुंचाया है या जो भी अपराध किया है हम इस जन्म में नहीं करना चाहते हैं, पर हम भोग तो रहे हैं उनको। तो उसके लिए ये प्रायश्चित का या रेमेडीज का एक ऑप्शन हमको मानव जीवन को मिला। यानी सॉरी बोलने का एक हमको अधिकार मिला और भगवान से रिक्वेस्ट करने का हमको एक अधिकार मिला कि हमारी गलती हुई है, हमको माफ कीजिए। तो ये जो चीजें हैं ये रेमेडियल में आती है कि आप देखो, इसको मैं एक और अलग तरीके से समझाती हूँ। अभी क्या है, हम ये रेमेडीज वाला सेशन सीखे क्यों? हमको अच्छी चीजें करेंगे, हमको अच्छा मिल रहा है, सब चीजें अच्छी कर रहेंगे तो अच्छा मिल रहा है, तो हम ये रेमेडीज वाला सेशन क्यों सीखें? क्या फायदा? बस हम अपने अच्छे कर्म करते जाएंगे तो हमको अच्छा मिलता जाएगा। ये बात भी एकदम सही है। पर हमारे लिए जब एक ऑप्शन है कि हमको पता हो कि हमको हाथ के दर्द की दवाई खानी है, तो हम पूरे विटामिन की गोली क्यों खाएं? हम हाथ के दर्द की ही दवाई खाएंगे। हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, हमको ये पता चल गया कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम उसी को ठीक करें, सीधा डायरेक्ट उधर ही करें, हम घूम फिर के क्यों जाए? तो ये चीज जो है ये हमको यहाँ पे बेनिफिट देती है। अब क्या होता है जब हम ये सेशन के दौरान जानते हैं कि आगे आने वाले टाइम में, अगर समझ लीजिए कि आपको पता चल जाए कि 2 दिन बाद या उस डायरेक्शन में जाने से वहां पे तूफान आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली कुछ प्रिकॉशंस लेके साथ में जाएंगे, है ना? तो वही रेमेडीज है। जब आपको पता चल जाए कि ये वाला टाइम हमारे लिए अच्छा नहीं है या ये वाला प्लैनेट हमारे को इश्यूज देने वाला है, तो आप क्या करेंगे? पहले से ही उसके प्रिकॉशंस करने लग जाएंगे, ताकि जो बारिश है, जो तूफान है, उसमें हमको एक छतरी मिल जाए, ताकि हम उसको मैनेज कर सकें, उसको हम ढंग से कर सकें, हम उसमें टूटे नहीं, हमको नुकसान नहीं पहुंचे। यही रेमेडीज है। यही रेमेडीज का काम है, आपको इजीली मैनेजेबल कर देना। रेमेडीज एक इतना इतना अच्छा तरीका है ना। हमारा रेमेडीज के सेशन में एक चैप्टर है फास्टिंग का। फास्टिंग का मतलब होता है व्रत करना। ठीक है, व्रत का मतलब क्या है? हम लोग खाना नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं, भगवान का जाप करते हैं। ठीक है, व्रत क्यों किया जाता है? भूखे रहने से क्या भगवान खुश हो जाएगा? भूखे रहने से क्या भगवान खुश होता है? भगवान को मजा मिलता है भूखे रहने से?
तो फिर ये रेमेडीज देखो, हमको जब पता चल जाए कि स्पेसिफिक पीरियड में हमको सफरिंग है, ये पीरियड हमारा खराब है, हमने ये कर्म किए हैं जिसके कारण हमको बुरे फल मिलने हैं, तब हम एक एक्सेप्टेंस के साथ सफरिंग लेते हैं। हम अपनी खुशी से एक सफरिंग लेते हैं क्योंकि ये हमको भोगना है, हमारे कर्मों के कारण हमको सफरिंग मिलनी निश्चित है। हमारी डेस्टिनी ने ये लिख दिया है कि आपके ये कर्ज हैं, आपको ये उतारने होंगे ही होंगे। अब अगर आप अपनी इच्छा से वो सफरिंग ले लेते हो तो आपको एहसास भी नहीं होता आप कितना बड़ा अपने सर का एक कर्ज उतार रहे हो। ये बेस्ट रेमेडीज होती है। आप व्रत करके हो, अपने शरीर को सफल करते हो, भगवान से उस टाइम पे रिक्वेस्ट करते हो हमारे पाप काटना। एकादशी के व्रत सबने सुने होंगे, सब जगह पे एकादशी के व्रत में क्या लिखा है, आपके पापों का नाश करता है, आपके पापों का नाश करता है। तो हमारे ग्रंथों में एकादशी का जो था, आप लोग देखेंगे जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो एकादशी का व्रत छोड़ते ही नहीं थे, वो हमेशा करते ही थे, क्योंकि उनके दिमाग में ये फिट कर रखा था कि वो पापों का नाश करता है। कौन से पापों का नाश करता है? जो आपने पूर्व जन्म में किए थे, जिसके कारण आपको सफरिंग मिलनी थी, पर बचपन से ही उनको एकादशी का व्रत स्टार्ट करा दिया कि आप 15 डेज के गैप में एक सफरिंग ले रहे हो, 15 डेज के गैप में फिर एक सफरिंग ले रहे हो, जिसके कारण वो धीरे धीरे आपकी सफरिंग खत्म हो रही है। डेस्टिनी ने आपको बोली थी कि आपको 10 दिन के लिए सफरिंग है, पर आपने वो कट काट काट करके उसको मैनेजेबल कर दिया और वो सफरिंग आपके पास आई ही नहीं। वो आपकी ऑटो रेमेडीज हो गई, आपको पता ही नहीं चला कि सफरिंग आपको मिलनी थी। हमारे जितने भी आप मंदिर देखेंगे ना, कहाँ कहाँ बने हुए हैं? पहाड़ों पे। क्यों पहाड़ों पे क्यों बने? किस लिए बनाया गया? उनका दर्शन करने के लिए जाओ, ऐसा क्यों रिकमेंड किया गया? सेल्फ सफरिंग देने के लिए। आप अपनी इच्छा से सफर करो अपनी बॉडी को, क्योंकि वो सफरिंग आपको मिलेगी, आपकी डेस्टिनी ने अलाउ कर रखी है। ऐसा क्यों बोला जाता है कि आप वहां पे दर्शन करके आओ, आपकी ये जो दुख है वो कट जाएंगे? क्योंकि सफरिंग आपकी डेस्टिनी में लिखी थी। और वो अब आप केदारनाथ की यात्रा 16-17 किलोमीटर पैदल चल के कर रहे हो, वैष्णो देवी की यात्रा 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल चल के कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को सफर कर रहे हो, बट एक एक्सेप्टेंस के साथ, एक माइंड सेट के साथ, खुशी खुशी कर रहे हो। जब आपके दर्शन हो जाते हैं, आपको अंदर से कितनी खुशी मिलती है, सब कितना अच्छा लगता है। आपके पाँव इतने दर्द कर रहे हैं, आपसे नेक्स्ट कदम उठाने में आपको प्रॉब्लम है, पर आपका मन कितना खुश है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कितना अच्छा रेमेडीज है ये। और यही रेमेडी, यही प्रॉब्लम आपको घर बैठे आ जाए, आपके पाँव में सीवियर पेन हो जाए, क्या करेंगे? डॉक्टर को बुलाएंगे, घर को पूरा उठा देंगे, 10 जन को बोलेंगे कि हमको पाँव में दर्द है, हमको कोई पूछने नहीं आ रहा, या हमको ये करो या हमको वो करो, और कोई नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम हमारे साथ कि उसने हमने उसके लिए किया था, उसने हमारी केयर नहीं करी, कितने सारे इश्यूज। बट आपने अगर अपनी रेमेडी खुद ही कर ली, एक माइंडसेट के साथ, एक एक्सेप्टेंस के साथ, तो वो प्रॉब्लम आपके लिए आई नहीं, वो प्रॉब्लम आपकी वहीं पे सॉर्ट आउट हो गई, है ना? तो अब लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि ये सब चीजें तो कॉमन है, हम ये चीजें हम अपने आप ही कर लेते हैं और सफरिंग हो जाएगी, तो हमको ये चीजें जानने की जरूरत ही क्यों है? हम ये कोर्स करें ही क्यों? किस लिए करें हम ये कोर्स? हमारा जो शरीर है, हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है, वो 5 तत्वों से बना है। ये 5 तत्व हमारे प्लैनेट्स, ठीक है? और ऐसे हमारे प्लैनेट्स टोटल 9 है, पर 5 तत्वों के 5 प्लैनेट है, और 4 तत्व जो है, 4 प्लैनेट जो है वो है, मैं आपको देखो डिटेल में बताती हूँ, जो लिखना चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, लाइफ के हर मोड पे आपके काम आने वाली है, ठीक है? देखो 5 तत्व जो है ये हमारे प्लैनेट होते हैं, जैसे जुपिटर, जुपिटर हमारा आकाश तत्व है। मंगल, ये हमारा अग्नि तत्व है, फायर तत्व। शुक्र, ये हमारा जल तत्व है।
बुध ये हमारा पृथ्वी तत्व है और ये शनि हमारा वायु तत्व है। 5 हो गए, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, हो गए ना 5 तत्व। ठीक है, ये 5 प्लैनेट हमारे ये होल्ड करके रखे हैं। अब बाकी 4 प्लैनेट क्या कर रहे हैं? बाकी 4 प्लैनेट हैं सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु। तो सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आत्मा है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। और राहु और केतु क्या है? राहु ये हमारा प्रारब्ध है, यानी हमारा पूर्व जन्म है। और केतु क्या है? केतु हमारा मोक्ष है, अगला जन्म है। देखो, इसलिए हम राहु और केतु को सबसे मिस्टिक प्लैनेट बोलते हैं। सबसे मिस्टिक प्लैनेट जिनके बारे में हमको कुछ समझ ही नहीं आता, हम कुछ अच्छे से पहचान ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पहचान सकते हैं बोलिए? क्योंकि पिछला जन्म आपने देखा है? आप पिछले जन्म के बारे में पता लगा सकते हो? नहीं, पर है तो सही। अगला जन्म बहुत ही और भी मिस्टेक है, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे उसके बारे में तो पता लगाना और भी मुश्किल है। अभी तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम राहु के बारे में तो पता लगा लेंगे, पर केतु के बारे में पता लगाना तो और भी मुश्किल है। तो वो है हमारा मोक्ष, हमारी स्पिरिचुअलिटी हमको कहाँ लेके जाएगी। अब हमारा रेमेडियल सेशन जो होता है वो वहीं से शुरू होता है, इन 5 तत्वों से ही शुरू होता है। इन 5 तत्वों को जो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनको बैलेंस करना। और आत्मा, मन, ये तो हमेशा बैलेंस चाहिए ही चाहिए। माता पिता सबको पसंद है ही है। सूर्य और चंद्रमा हमारे माता पिता के समान है, जो हमको साक्षात दिखाई दे रहे हैं। इनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, तो ये तो हमको चाहिए ही चाहिए। और 5 तत्वों को जो बैलेंस कर लेगा उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हर एक के इंसान के, अब यहाँ पे जो ज्योतिषी नहीं जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिम्टम्स तो सबको पता है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या आ रही है ये तो सबको पता है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं थोड़ी थोड़ी सी बातें बोलूंगी, आप प्लैनेट के साथ इजीली कनेक्ट कर लोगे। मैंने बोला आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, मुझे पता है आपका पृथ्वी तत्व खराब है, आप में स्टेबिलिटी नहीं है, आपका पृथ्वी तत्व खराब है। आप किसी से ढंग से बात नहीं कर सकते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सक रहे हैं, आपका पृथ्वी तत्व में प्रॉब्लम है। किसी ने बोला मेरे को बहुत प्रॉब्लम है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है मेरे अंदर कोई काम करने का इच्छा ही नहीं होता, बहुत आलस जैसा लगता है, कुछ बात होती है तो मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है। तो हमको पता है इनका फायर एलिमेंट जो है वो बैलेंस नहीं, इसमें कोई ज्योतिषी नहीं है, ये तो आपके सिम्टम्स है। बस हमको आपको बताना है, आपको ये समझाना है कि कौन सा तत्व कौन से प्लैनेट से रिलेटेड है, वो तो आपको सिम्टम से भी पता चल जाएगा। और मोस्ट ऑफ द रेमेडीज जो है हमारी वो सिम्टम्स पे ही होती है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही रेमेडीज की जाती है। और हम इस कोर्स के दौरान 16 to 17 टाइप्स ऑफ रेमेडीज सीखेंगे, जिसमें से सारी की सारी, एक या दो को छोड़ के सारी की सारी हमारे 5 तत्वों को बैलेंस करती है। और कुछ 1 या 2 रेमेडीज ऐसी हैं जिनके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, क्योंकि वो जो हमारे तत्व हैं उनको इंक्रीज करती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ तत्व को हमको इंक्रीज नहीं करना है या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, तो वो हमको नेगेटिव इफेक्ट्स देने लग जाते हैं। बट ये जिम्मेवारी मेरी है कि आप सही से डायग्नोस करो कि कौन से तत्व को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, वो मैं आपको सिखाऊंगी, वो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हो वो चीज। तो वो सबके लिए सिंपल है। जो ज्योतिषी की या एस्ट्रोलॉजी की जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है बट दिमाग है, तो डेफिनेटली इजीली समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो हमारा कोर्स ही उसी हिसाब से डिजाइन है कि जो जीरो से भी स्टार्ट करेगा या जिसको नॉलेज है उसके लिए तो बेस्ट है कि एक पता चल जाता है कि हमको कौन से तत्व की रेमेडीज करनी है। ठीक है, तो सर एक बार हम लोग अपने कंटेंट्स देख लेते हैं ताकि मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि किस तरीके से हम लोग जो है रेमेडीज सीखेंगे और उनके मतलब क्या है। यस जी, मैम। थोड़ा सा सर ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ,
देखिए, फर्स्ट जो रेमेडीज है हमारी जेमस्टोन की है। जेमस्टोन्स हमारे सभी जानते हैं कि सबसे इजी रेमेडी है, हमको कुछ ज्यादा खास करना नहीं होता इस जेमस्टोन्स में। जेमस्टोन्स जो है हमारे लिए एक एनर्जी को एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये जेमस्टोन्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज होती हैं, क्योंकि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि एनर्जी को तुरंत बढ़ा देते हैं, बैलेंस नहीं करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो हम इस कोर्स के दौरान कौन सा जेमस्टोन किसको पहनना चाहिए ये सब समझाएंगे, कैसे पहनना चाहिए सब समझाएंगे। सिर्फ जेमस्टोन खरीदा और पहन लिया ये कभी भी काम नहीं करता, ये सिर्फ 20% काम करता है। प्रॉपर प्रोसेस के 6 इसके स्टेप्स हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है, तब जाके जेमस्टोन हमारे संग अट्यून होता है। तब आपको जो डिजायर रिजल्ट है, जो आपने इतने महंगे महंगे जेमस्टोन खरीदे हैं, तब वो आपको रिजल्ट्स देना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज वो 20% ही है, 20% जितना ही रिजल्ट देंगे। अगर फुल रिजल्ट लेना है जेमस्टोन से तो उसकी प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जो हम इस कोर्स के दौरान सबसे ज्यादा टाइम ये जेमस्टोन पे ही हम लोग लेते हैं। 2 डेज लेते हैं हम लोग जेमस्टोन को कवर करने में, ताकि कहीं पे भी आपसे गलती नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जो है सबसे सेफेस्ट रेमेडी है, जिसे हमको पता है कि शिव जी के अक्षु जैसे आंसू से बने हैं ये फल, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए, और हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसको हेल्थ इश्यूज के लिए। तो ऐसा उपाय है जिसकी कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पॉजिटिविटी की तरफ ही रुद्राक्ष हमको लेके जाता है। पर जब हमको पता चल जाए कि कौन सा रुद्राक्ष हमारे लिए सबसे अच्छा है, तो उससे बेस्ट क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे पास रुद्राक्ष एक नहीं है, 20 से 24 मुखी रुद्राक्ष तक आते हैं। पर कौन सा हमारे लिए बेस्ट है हमको कैसे पता चलेगा, ये इस कोर्स के दौरान हम लोग इजीली जान पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है मंत्र। मंत्रा जो है ये तो आप लोग जानते ही हैं, एक बहुत ही हमारे वैदिक स्क्रिप्चर जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उनमें एक मंत्रा की रेमेडीज बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि हमको पता है कि इनकी मंत्रस जो वर्ड्स हैं इनकी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स से बहुत सारी चीजें हमारे लिए ला सकती हैं, हमारे 5 तत्वों को बैलेंस बहुत इजीली कर सकती हैं। मार्कंडेय ऋषि थे, मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र का लिखा, उन्होंने ही उसका बोला जाए तो उन्होंने ही इस पे रिसर्च करी और महामृत्युंजय मंत्र निकाला गया, जो हमारी एज को बढ़ा देता है, या जो हम जितनी एज है उसमें हम स्वस्थ रहें, वो महामृत्युंजय मंत्र के पास उतनी शक्ति है। मार्कंडेय ऋषि जो है इनको सप्त चिरंजीवी में भी लिया जाता है कि वो कभी भी नहीं मर सकते, क्योंकि उनके पास महामृत्युंजय मंत्र है। तो मंत्रों में बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी है, बस उस एनर्जी को यूटिलाइज कैसे करना है, कौन से डे, कौन से मंत्र कब कितनी संख्या में कैसे करने हैं, ये सब जानकारी हमको मिलेगी। बहुत सारी नॉलेज हमारे पास है पर सब बिखरी हुई है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है, हमको समझ ही नहीं आता है कि कौन सी रेमेडीज हम करें। जो इंसान ये जान गया कि ये डायग्नोस कर लिया जिसने कि कौन सी रेमेडीज किसको परफेक्टली लग जाएगी, 100% उसके रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। हम लोग बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगे, प्रैक्टिस आपको करना होगा, दिमाग आपको लगाना होगा, क्योंकि रेमेडीज तो आपको मैं पूरा का पूरा पीडीएफ भी दे सकती हूँ, पूरा का पूरा ऐसे आपको भेज सकती हूँ, पर लेकिन कौन सी रेमेडीज किसके लिए है, कब की जाए, ये आपको समझाने के लिए मुझे लाइव क्लासेस लेनी पड़ती हैं। अदरवाइज मेरे पास सारे जेमस्टोन के, रुद्राक्ष के, मंत्र के सबके पीडीएफ हैं, जो मैं आप लोगों को दूंगी भी सही, पर जब तक मैं उसका लॉजिक नहीं पकड़ाऊंगी, ये कहाँ पे आप इसको यूज करें और कैसे यूज करें, तब तक आप उसका यूटिलाइजेशन कर ही नहीं सकते अच्छे से। नेक्स्ट है यंत्र। जिस तरीके से मंत्र हमारे लिए बहुत स्पेसिफिकली, देखो मंत्र के लिए मैं जितना भी कम बोलूं ना उतना कम है, क्योंकि मंत्र एक ऐसी रेमेडीज है, कैसे भी इतने सालों से इतने मंत्र हमारे बने गए हैं, उनमें रत्ती भर का भी चेंज नहीं हुआ। कितने हजारों साल से हमारे पास कुछ ऐसे मंत्र हैं, पर इनमें रत्ती भर का चेंज भी नहीं हुआ, किसी ने चेंज करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि ये परफेक्टली रिजल्ट्स दे रहे हैं, इनमें कोई शक है ही नहीं।
वो अभी तक वैसे के वैसे एज इट इज हमारे पास चलते आ रहे हैं। बहुत पावरफुल और एनर्जेटिक होते हैं मंत्र, क्योंकि जो आप बोलते हैं, है ना, हमारी बोली सबसे ज्यादा इंसान पे अटैक करती है। किसी ने बोला गया है कि तलवार से ज्यादा धार पेन में होती है, कलम में होती है, या बाणों के तीरों में होती है। तो जो हम बोलते हैं डेफिनेटली सामने वाले को बहुत इफेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली यूनिवर्स पे भी इफेक्ट डालता ही है। यंत्र यंत्र ये हमारे लिए टूल है। जिस तरीके से जेमस्टोन हमारे लिए टूल है, इसी तरीके से यंत्र जो है हमारे लिए टूल है, जो एक सेट ऑफ एनर्जी को कलेक्ट करके रखता है। अब उस एनर्जी से हमको अपना कनेक्शन अट्यून करना है, वो एनर्जी हमारे अंदर फ्लो करने लग जाएगी। तो ये यंत्र इस तरीके से काम करता है। यंत्र एक टूल के जैसा होता है कि कौन सा यंत्र किसके लिए और कैसे यूज किया जाए, वो इस कोर्स के दौरान हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट जो है फास्टिंग, मैंने अभी एग्जांपल दिया। हर एक फास्टिंग मतलब देखा जाए तो कितने सारे तरीके के फास्टिंग है ना। हर उपाय के लिए भी हमारे ग्रंथों में फास्टिंग है। तो हम लोग बहुत तरीके की फास्टिंग, किसी की संतान नहीं हो रही, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी को घर में प्रॉब्लम है, कलह है, तो बहुत तरीके की फास्टिंग है। तो हम लोग उसको रेगुलर तरीके से करते हैं तो हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। चैरिटी, अब ये जो चैरिटी वर्ड है ना, इसमें इतना बड़ा कंफ्यूजन है कि मत पूछिए। बहुत सारे लोग जो है चैरिटी दान करना है, हाँ हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमको ये दान करना है, पर हमारे पास नॉलेज ही नहीं है कि हमको कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हैं, कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनका दान करना ही नहीं है। अगर आपने उनका दान कर दिया, दान का मतलब होता है उनको अपनी लाइफ से कम करना या फिर हटाना। जो हमारे अंदर जो है प्रॉब्लम दे रहे हैं, उनका हम दान करते हैं, उनको हम चैरिटी के थ्रू अपनी लाइफ से विसर्जित करते हैं या हटाते हैं कि हमारे लिए आप शांत हो जाइए। पर हमको अब पता ही नहीं है कि हमको दान करना किस चीज का है। शनि से बहुत डरते हैं हम लोग, बहुत डरते हैं। तो प्रॉब्लम आई, काम धंधा नहीं चला, किसी ने बोला कि ना शनि के दान कर दीजिए, वो कर दीजिए। अब हमको नॉलेज ही नहीं है कि वो शनि उनके लिए एक योग कारक प्लैनेट है, जो उनकी लाइफ में सब कुछ लेके आ सकता है, और उसी का उन्होंने दान कर दिया। फिर वो बोलते हैं हमको तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया, बल्कि खराब ही हो रहा है, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज ही नहीं थी कि कौन से। अब इसके लिए भी आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है। कौन से प्लैनेट का दान कैसे करना है वो सिखाने की जिम्मेवारी मेरी है। आप करेक्ट डायग्नोस कर पाएंगे इस कोर्स के दौरान, ये भी जिम्मेवारी मेरी है। ठीक है, तो चैरिटी इस तरीके से हम लोग सीखते हैं। चैरिटी किसको करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, चैरिटी के भी बहुत तरीके हैं। एक चैरिटी होती है हम अपना भार उतारने के लिए करते हैं, एक चैरिटी होती है दान, जो हम किसी को खुश करने के लिए भी करते हैं। तो अलग अलग तरीके की चैरिटीज हैं। नेक्स्ट है हमारा वियरिंग मेटल। जिस तरीके से जेमस्टोन हमारे लिए एक टूल है, यंत्र हमारे लिए टूल है, वैसे एक मेटल जो है, जो हमारे आकाश तत्व से, स्पेस से मिलते हैं हमको, ये भी हमारे लिए एक, हर एक प्लैनेट के अपने तत्वों के अकॉर्डिंग मेटल है। उन मेटल का यूज करके भी उनकी एनर्जी हम अपने अंदर फ्लो कर सकते हैं। तो वो भी हमको इस कोर्स के दौरान सीखने को मिलेगा। जल विसर्जन, जल विसर्जन भी ये एक तरीके की टेक्निक है। जिस तरीके से चैरिटी है, उसी तरीके से जल विसर्जन भी एक टेक्निक है, जिसके कारण हम प्लैनेट को पैसिफाई करते हैं, शांत करते हैं। तो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किन चीजों का करना चाहिए, वो हम बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्घ्य। अर्घ्य मतलब होता है जल देना, तर्पण करना, जल देना। ये एक बहुत ही रेमेडी है, क्योंकि अब तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है वाटर हैज अ मेमोरी, और वाटर जो है बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाता है। अभी हमारे पास कितने सारे टेक्निक है कि स्विच वर्ड्स हैं, हमारे पास नंबर्स हैं जिनको हम बॉटल्स पे लिख रहे हैं, या बहुत सारी टेक्निक यूज कर रहे हैं कि वाटर को चार्ज करना है, जो वेस्टर्न टेक्निक्स आई है। हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में तो ये टेक्निक हमेशा से ही चलती आ रही है। हमारे ऋषि मुनियों के पास
जब भी आप देखोगे उनके हाथ में कमंडल आपको मिलेगा ही मिलेगा। उनके वो अपना वाटर जो है वो चार्ज करते ही थे, क्योंकि उनको पता है कि ये वाटर जो है एनर्जी को बहुत टाइम तक होल्ड करके रख सकता है। जब वो किसी को श्राप देते थे या वरदान देते थे, तो वो उसी कमंडल में से पानी निकाल के, यानी जो इतने जाप कर रहे हैं, वो इतना पूजा पाठ जो करते थे, उनकी एनर्जी उसमें स्टोर थी, और वो उसी में से जल निकाल के श्राप या वरदान देते थे। तो अर्धे पानी में बहुत एनर्जी है। तो किस तरीके से देना चाहिए, कब देना चाहिए, कौन से प्लैनेट को खुश करने के लिए हम करते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग जानकारी देंगे, एक परफेक्ट कि हमको किस तरीके से करना है। इसके बाद है औषधि स्नान। औषधि स्नान पे मेरे पहले भी वेबिनार आए हुए हैं। औषधि स्नान एक सेफेस्ट रेमेडी है प्लैनेट्स को अपने अंदर, उनका प्रभाव अपने अंदर लाने के लिए। डेफिनेटली आप अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, जस्ट इन जनरल आपको लगता है कि आपका बच्चे का पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं है, तो एक औषधि स्नान सिंपल रेमेडी है उसके। नहाने के पानी में औषधि मतलब स्नान, मतलब एक ऐसी औषधि मिला रहे हैं हम स्नान में जो उसकी रेमेडीज करते, जो उसके उपाय करते। जनरल सी रेमेडी करके हम ये औषधि स्नान का सहारा लेके अपनी लाइफ में रूटीन में लाके वो प्लैनेट को, अपने उन पंच तत्वों को हम बैलेंस कर सकते हैं। देव दर्शन। देव दर्शन जैसे मैंने बताया अभी कि कौन से प्लैनेट को या कौन से तत्व को मैनेज करने के लिए कौन से देव का सहारा ले सकते हैं। हमारे हिंदू ग्रंथों में इतने सारे देवी देवता बनाए गए, डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन होगा तभी इतने देवी देवता बनाए गए। तो स्पेसिफिक प्लैनेट के लिए या स्पेसिफिक तत्वों के लिए हम स्पेसिफिक देव दर्शन के लिए बोलते हैं, तो उनका किस तरीके से यूज किया जाए वो भी बताते हैं। इसके अलावा है हमारे पास काल सर्प योग और मांगलिक दोष की भी शांति है, कि क्योंकि ये जो योग होते हैं लाइफ में एक बहुत ऑब्स्टेकल्स लेके आते हैं, तो ये काल सर्प योग वगैरह की शांति जो किस तरीके से की जाए और प्रॉपर प्रोसेस क्या है, क्योंकि लोग हजारों रुपया इसमें लगा देते हैं पर उनको फायदा नहीं होता। पर एक स्पेसिफिक नॉलेज, एक अच्छी नॉलेज होगी तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमको किस तरीके से करना है। इसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं, सम स्पेशल स्तोत्र हैं हमारे पास। स्तोत्र जो होते हैं कवच के जैसे काम करते हैं। देखिए, हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है, हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स इतने इतने वास्ट है, हमको पता ही नहीं है कि मंत्र और श्लोक क्या है। मंत्र जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक 2 लाइन्स के, एक हमारी फ्रीक्वेंसी बनाई गई है वो मंत्र है, और श्लोक जो है कुछ वर्ड्स की एक प्रॉपर, श्लोक जो होता है वो सेट ऑफ मंत्र है। तो कौन से स्त्रोत्र का यूज करके, हम उन सेट ऑफ मंत्रास का यूज करके हम लोग जो है एनर्जीज को अपने अंदर ला सकते हैं। कुछ स्त्रोत्र के बारे में मैं आज भी बताऊंगी कि आप हनुमान जयंती के दिन उनको कर सकते हैं, तो वो भी मैं आज थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी। जनरल इंस्टेंट रेमेडीज जो सबको चाहिए होती है डे टू डे लाइफ में, मास्टर रेमेडीज जो आपको डेली एक मास्टर रेमेडीज बताई जाएगी, ताकि आपको भी एक अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा उसमें भी। हर्ब्स एंड प्लांट रेमेडीज बहुत ही अच्छी रेमेडीज है, और बहुत ही कुछ रेमेडीज जैसे जेम स्टोन्स वगैरह है डेफिनेटली एक्सपेंसिव है। कई लोग जो फाइनेंशियल क्रंचेस से गुजर रहे हैं वो रेमेडीज को नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हमारे पास हर्ब्स एंड प्लांट रेमेडीज भी है। तो हर्ब्स एंड प्लांट रेमेडीज के थ्रू देखिए, जिस तरीके से 5 तत्व हमारे अंदर है ना, डेफिनेटली वही 5 तत्व हमारे प्लांट्स एंड जो बोला जाते हैं ना पेड़ पौधे, उनके अंदर भी है। हमारे ग्रंथों में जो चरक संहिता है, हर तरीके के उनको पता है कि ये प्रॉब्लम होने से कौन सी हर्ब ली जाए या कौन सी औषधि ली जाए, ये किसके मिक्सचर से ये औषधि का उपाय हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। तो उन लोगों को पता था कौन सा प्लांट जो है कौन सी एनर्जीज को होल्ड करके रखा है। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं हार्ट की प्रॉब्लम दूर कर देते हैं, किडनी की प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। कैसे हमको पता चला? सब हमारे वैदिक ग्रंथों में पहले से ही लिखाया हुआ था। तो ये हर्ब्स एंड प्लांट रेमेडीज के थ्रू भी हम लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रही है रोजरीज। रोजरीज हमारी होती है माला। ये माला भी एक टूल है। माला के पीछे बहुत सारे रहस्य भी हैं। क्यों ये माला 108 मनकों की होती है, किस लिए इनको अलग अलग तरीके से बनाया गया।
देखो, हर एक तत्व का अपना एक अलग महत्व है। अब जैसे बगलामुखी मंत्र किया जाता है, बगलामुखी मंत्र किया जाता है विक्ट्री के लिए स्पेसिफिकली। अगर हम वो मंत्र का जाप कर रहे हैं, डेफिनेटली हम उस एनर्जी को इन्वोक कर रहे हैं। पर अगर हम उसके साथ हल्दी की माला का यूज कर ले, तो ये एनर्जी हमारी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अब हम जो इस एनर्जी को इन्वोक कर रहे हैं वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमको लक्ष्मी चाहिए, यानी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो हम लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, डेफिनेटली हमको फल मिलेगा। पर अगर हम कमल कट्टे की माला से करेंगे, वो 4 टाइम्स पावरफुल तरीके से काम करेगा। तो बहुत सारी तरीके की रोजरीज होती हैं जिनको हम आपके कोर्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, बताते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी के पास मेंटल पीस नहीं है, कौन सी रोजरीज का आप किस मंत्रों के संग यूज करिए, बेस्ट रहेगा। ठीक है। रामायण रेमेडीज हैं जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट्स हैं, क्योंकि जो रामायण करते हैं जिनका अपने से है, तो वो एक हमेशा उनके संग एक कनेक्शन बना हुआ रहता है। तो कुछ ऐसे सिद्ध दोहे हैं जिनका यूज करके हम रेमेडीज कर सकते हैं। जो तुलसीदास जी थे वो भी अपने आप में एक सेकंड, बहुत बड़े ज्योतिषी थे। पर उन्होंने, जब वो भक्ति लाइन में आ गए तो उन्होंने ये यूज नहीं किया। पर जो जिसके पास जो ज्ञान होता है ना, वो चाहे कितना भी करे वो नहीं छुपा पाता। तो रामायण में उन्होंने बहुत सारी जगहों पे ऐसे गुप्त ज्ञान दिए हुए हैं, और उन उपायों के बाद जो है उन्होंने लिखा हुआ भी है कि इसका जो करेगा, तो मतलब अपनी गारंटी के संग लिखा हुआ है कि तुलसीदास कह रहे हैं कि ये करने से ये आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो इतने जैसे एक है हमारा जो रामायण में आता है शिव विवाह का, तो उन्होंने उसके बाद लिखा हुआ है कि इन दोनों का जाप जो भी करेगा उनकी मैरिड लाइफ में इश्यूज आ ही नहीं सकते हैं। तो रामायण में बहुत सारी चीजें इस तरीके से दी गई हैं। तो कुछ जो स्पेसिफिक है जिनको हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे वो हम कोर्स के दौरान सीखेंगे। एक सेकेंड। हाँ, ऑकल्ट रेमेडीज, ऑकल्ट रेमेडीज हमारे छोटे छोटे टोटके होते हैं। डेफिनेटली ये काम करते हैं, बट ये टेम्पररी वर्क करते हैं। ठीक है, ये परमानेंट हमारी रेमेडीज नहीं होती। स्पेसिफिकली हमारी अगर शादी नहीं हो रही, कुछ अचानक से हमारे ऐसे योग भी बन रहे हैं पर अटक जा रहा है कहीं एंड मोमेंट में आके, तो ये ऑकल्ट रेमेडीज का सहारा लेकर भी उपाय कर सकते हैं। काम करती हैं ऑकल्ट रेमेडीज भी डेफिनेटली, पर ये टेम्पररी है। मांगलिक दोष शांति, जैसे मंगल दोष जो होता है उसकी शांति के भी कुछ उपाय। एनिमल एंड बर्ड्स ऑफ प्लैनेट्स। देखिए, जिस तरीके से मैंने क्या बोला, सबसे ऊपर की योनि जो है ना वो मानव योनि है। तो मानव योनि सबसे पहले काम करती है कि उसको अधिकार भी है, सब कुछ है। उसके बाद जो है हमारे प्लांट्स है। प्लांट्स जो है हमको जीवन दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनके बिना हमारा जीवन का गुजारा है ही नहीं। और वो भी 5 तत्वों से बने हुए हैं, वो भी हमारे लिए रेमेडियल पर्पस से सबसे आगे है। इसके बाद जो हमारे लिए जीते जागते जो वो भी 5 तत्वों से बने हुए हैं, वो है एनिमल एंड बर्ड्स। तो हर एक प्लैनेट के कुछ एनिमल एंड बर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है अपने प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हैं, तो वो भी हम जानेंगे। फिर आता है एक सबसे इम्पोर्टेंट, और मेरे लिए तो मतलब बोला जाए कि अगर कुछ और रेमेडीज नहीं करनी है लाइफ में, ये जो फैमिली रिलेशनशिप वाली रेमेडीज है इनको कर लिया जाए ना, तो हमेशा आपकी लाइफ जो है ना स्मूथ बनी रहेगी। ना इसमें कुछ पैसा लगना है, ना कुछ इसमें आपको सोचना है समझना है, बट बस एक जनरल रेमेडीज करनी है आपको। तो ये तो मतलब हम बोलते हैं कि ये कोर्स के दौरान जब आपको पता चल जाए तो इसको आप ना एक डेली लाइफ का रूटीन बना लीजिए।
तो लाइफ में स्मूथनेस आना ही आना है, क्योंकि मैंने क्या बोला, सबसे पहले मानव है। तो ये 100% रिजल्ट देता है कि फैमिली रिलेशनशिप को अगर आप अच्छे से मेंटेन कर रखे हो, आप वो देखोगे जिस रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम चल रही है, उससे रिलेटेड जो प्लैनेट होता है, उनके तत्वों का इम्बैलेंस आपके अंदर 100% मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। एक एग्जांपल देती हूँ, जिनके अपने कजन्स के साथ नहीं बनती है, जो दूर के रिलेशन है, मामा मौसी चाचा मामा कजन सिबलिंग्स जो भी हैं, अगर जिनके उनके साथ नहीं बनती है, उनका पृथ्वी तत्व खराब होता है। उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी और अपने एक्सप्रेस करने की ताकत डेफिनेटली उनके अंदर खराब होगी। तो इतनी सिंपल पर बहुत ही गहरी रेमेडीज हैं जो हम इस रेमेडीज कोर्स के दौरान जानते हैं। और मैं ये बोलती हूँ, ये रेमेडीज तो ऐसी है कि आपको यूज कर ही लेनी चाहिए, छोड़नी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इतनी तरीके की रेमेडीज एक ही पैकेज के अंदर है। ये हम लोग 10 दिन का कोर्स करेंगे। 10 दिन के कोर्स में हम लोग इतनी सारी चीजें बहुत अच्छे से समझेंगे। पीडीएफ भी आपको मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, और लाइव क्लासेस तो है ही है। ग्रुप हमारा ऑन रहेगा, क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपको फुल सपोर्ट भी मिलेगा। सर, आप थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में आप बता दीजिए। चलिए मैम, जो मेन काम है आपने मुझे दे दिया। कोई बात नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, बिना एनर्जी एक्सचेंज के तो कोई भी ज्ञान अधूरा है, और ये जिम्मेदारी मैम ने मेरे को दी है। लेकिन मैं रियली तारीफ करना चाहूँगा मैम की। मैम ने पिछली बार से भी काफ़ी कुछ रेमेडीज ऐड की रही हैं इसके अंदर। मैं देख रहा हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत याद है, कुछ रेमेडीज नहीं थी पर इस बार जी जी। ऐड करी हैं। तो इस बार एक धमाका वाला पैकेज है, और मुझे नहीं पता था इतना सारा कुछ होगा। तो मुझे तो जब मैम ने डिटेल भेजी, जब मुझे पता लगा, मैंने कहा यार बहुत सारी चीज़ें हैं और एक बहुत ज़बरदस्त कोर्स होने वाला है। और ये बहुत सी रेमेडीज हैं जो हमारे न्यूमरोलॉजी के कोर्स में भी काम आएंगी, क्योंकि मेरा अभी कल रेमेडीज का ही सेशन है और न्यूमरोलॉजी में उसमें भी और काम सर, आएगी। मैं ये बात बोलना चाहूंगी लोगों को, अगर इन रेमेडीज में से 2 रेमेडीज भी इनकी लाइफ को चेंज कर देती है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल कुछ कहने का बात ही नहीं है कि कितना फायदा होगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और यही है कि हम अकल्ट में काम कर रहे हैं, चाहे हम हीलर हैं, चाहे हम निमोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, और या हम टैरो कार्ड भी कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं। तो ये एक पैकेज है। जहां तक मैं समझता हूँ, जितने भी हमने अभी तक रेमेडियल कोर्स कराए हैं, अभी तक हमने बहुत सारे कराए हैं, लेकिन ये एक ऐसा है कि हर कोई जानता है, लेकिन असावधानी के कारण, कहते हैं जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो वाली बात हो जाती है। रेमेडीज करते हैं लेकिन कुछ नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, लेकिन रेमेडीज करने से हम ऑटो रेमेडी कर रहे होते हैं। तो अगर उन ऑटो रेमेडीज को भी ढंग से किया जाए, तो कहते हैं 4 गुना फल बिल्कुल उसका बिल्कुल बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम सीखेंगे इस कोर्स के अंदर, और मैं खुद एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगले जो निम्बोलॉजी का कोर्स आएगा मेरा, मैं काफी सारे रेमेडीज इसमें से ऐड करूंगा, करने वाला हूँ, बिल्कुल और अभी बिल्कुल कर सर। लूंगा, अभी कर लूंगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा स्ट्रक्चर है, और स्टार्टिंग फ्रॉम 10 अप्रैल से है। लेकिन इसका टाइमिंग हमने रखा है 11:30 AM। वो एक मॉर्निंग का जो टाइम है ना, ये एक ऐसा टाइम होता है कि बिल्कुल हम फ्रेश होते हैं। लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ उन लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट है जो जॉब करते हैं, उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन इसमें समझने की बात कुछ नहीं है, अगर आप रिकॉर्डिंग देख के भी इसको आप समझेंगे ना, क्योंकि ये एक एसेट के रूप में आपके पास रहेगी। ऐसा नहीं है आ जाए रिकॉर्डिंग हमने 1 हफ्ते बाद हटा ली, 1 महीने बाद हटा ली, जैसे लोग करते हैं 1 महीने तक अवेलेबल रहेगी, नहीं। ये रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब के अंदर लिंक में स्पेशल आपके लिए देंगे। इसको आप कभी भी सुन सकते हैं, यूट्यूब कभी भी हटाता नहीं है रिकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो बात अलग है, और ये आपके पर रहने वाली हैं, और इसमें सुन के भी आप इजीली लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो जो लोग वर्किंग है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, और या कोई बिजनेस के कारण नहीं अटेंड कर पाएंगे, उनके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, सबके लिए रहेगी। और जो लोग ऑलरेडी हमारा बेसिक एडवांस कर चुके हैं, उनके लिए तो ये एक कहते हैं ना, सोने पे जेमस्टोन की, सुहागा सोने पे है। सुहागा। हाँ, कुछ वर्ड्स मुझे आते नहीं है, सोने पे सुहागा, एक जेमस्टोन की तरह काम करेगा। ठीक है ना। तो छोटा सा अमाउंट एनर्जी एक्सचेंज रखा है, क्योंकि 10 दिन का रेमेडी है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन में खत्म कर दिया। 10 दिन में, और भावना मैम को कौन नहीं जानता,
अगर एस्ट्रो फील्ड के अंदर, अकल्ट साइंस के अंदर भावना मैम को मोस्टली सभी लोग जानते हैं आप उनमें से, और जो लोग नए हैं वो आपने देख ही लिया होगा इनका वे ऑफ टीचिंग, और जिन्होंने भी क्लासेस करी है डेफिनेटली, इवन मैं खुद मुरीद हो चुका हूँ और भावना मैम का, मैं भी एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, मुझे थोड़ा मुश्किल लगती थी पहले ना, लेकिन जो इनका पढ़ाने का तरीका है बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो सामने आप दिख रहे हैं, बाकी सारा ग्रुप में आएगा, डिटेल आएगा, सारा पूरा ऐड बना के डालेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी हमारे पास 5 दिन है। ठीक है, आप डिसीजन ले लीजिए, और ऑलरेडी हमारे एडवांस के जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो वो तो ऑलरेडी एनरोल हो ही चुके हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी एनरोलमेंट ले चुके हैं, और आप लोग के लिए दरवाजे खुले हैं, और स्वागत करते हैं आपका। और रेमेडी कोर्स के अंदर जितना सीखेंगे उतना ही आगे लोगों का, अपना सोसाइटी का भला करेंगे। धन्यवाद सर। एक बार क्वेश्चंस ले लेते हैं, अगर किसी के थोड़े से क्वेश्चंस हैं तो 10 मिनट क्वेश्चंस ले लेते हाँ हैं सर। बिल्कुल, क्वेश्चन ले ले, टाइम है अभी हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, आप हैंड रेज हैंड रेज करिएगा कर जी। लीजिए, हाँ हैंड रेज कर लीजिए, एक एक करके मैम आप नाम लेंगी, आपको बुलाएंगी, तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी अनुपमा जी बोलिए। यस मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम ये आप जो रेमेडी बताने वाले हो ना, तो वो हमारे एज पर हॉरोस्कोप बताओगे या फिर न्यूमेरोलॉजी की जो हमारी जो नंबरिंग होती है उसके बेसिस पे हम लोग अपने रेमेडीज ये कर सकते हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कोर्स करने होगी, के बाद? सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होगी ये। अगर देखिए सिम्टम्स इन जनरल मैं एग्जांपल देती हूँ, अब किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसकी रेमेडीज क्या है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो पा रही है तो उसकी रेमेडीज क्या है। अब ये रेमेडीज के टाइप्स हैं, ठीक है, तो उसमें से बेस्ट रेमेडीज आपके लिए क्या सूट करेगी, ये हम इस कोर्स के दौरान आपको उसके लिए जो है आप ट्रेंड करेंगे कि आप उसमें से बेस्ट रेमेडीज आप अपने आप ही चूज कर पाएंगे कि कौन सी रेमेडीज इस इंसान के लिए शादी के लिए यूज की जाए या इसके लिए ये वाली यूज की जाए। तो ये ट्रेनिंग टाइप ऑफ हमारा पूरा पैकेज है जिसमें आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग यानी आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रेमेडीज होगी। डेफिनेटली हम लोग प्लैनेट्स का यूज करते हैं क्योंकि आप कोई भी मॉडलिटी में चले जाओ, चाहे न्यूमरोलॉजी में चले जाओ, चाहे एस्ट्रोलॉजी में चले जाओ, कोई भी पामिस्ट्री में चले जाओ, कोई भी रेमेडीज प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पे प्लैनेट्स बीच में नहीं आते हैं, जो 5 तत्वों से नहीं बना हुआ, चाहे आपके 7 चक्रास है या कोई भी मॉडलिटी में चले जाओ, तो यूज तो वही प्लैनेट्स ही आने हैं, तो थ्रू हम उन्हीं के जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी अभय जी। English available? हाँ बोलिए। English में PDF available? हाँ इंग्लिश में अवेलेबल है पीडीएफ। Oh, कुछ पीडीएफ जो है जैसे रामायण वगैरह है वो हिंदी में थोड़ा सा मिलेगी, इनके दोहे क्योंकि वो हिंदी में ही अवेलेबल है। बट देखो इन जनरल अगर आप उनको उन दोहों को अगर आप इंग्लिश में पाना चाहते हो तो डेफिनेटली वो दोहों को आप गूगल भी करेंगे तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका मिल जाएगा। पर मोस्टली जो है हमारे पीडीएफ इंग्लिश में अवेलेबल है, कुछ होंगी एक या दो वो हिंदी में होंगे, तो उतना मुश्किल नहीं आएगा। Thank you, thank you. जी अमरजीत जी। अमरजीत जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैम कितने दिन के लिए है ये कोर्स? ये कोर्स जो है इसमें हम लोग 16 to 17 टाइप्स ऑफ रेमेडीज ले रहे हैं, ठीक है, तो इस कोर्स को हम 10 दिन में पूरा करेंगे। 10 दिन में ये हमारी रेगुलर क्लासेस हैं, मंडे टू फ्राइडे एंड नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे, 5 डेज वीकली करके। टाइमिंग क्या है? जैसे 10:30 11 बोला आपने। 11:30 से 1 o'clock तक हमारा टाइमिंग रहेगा। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, पीडीएफ आपको डे टू डे भी दे देंगे, 2 दिन के बाद एक पीडीएफ पहुंच जाएगा जो आपको मिल जाएगा। पीडीएफ हम आपको सारा दे सकते हैं, आप पीडीएफ खोल के उसमें जो एड ऑन करना है, जैसे मैं जो समझा रही हूँ उसमें एड ऑन भी कर सकते हो या अपने नोट्स भी बना सकते हो। और टाइमिंग्स का जो इशू है मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों के संग ये इश्यूज आने वाला है, पर लेकिन रिकॉर्डिंग देख के भी ये आपको इजीली हो जाएगा। ग्रुप हमारा ऑन है, आप कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो ग्रुप हमारा ओपन रहेगा, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका नाम नहीं आ रहा, iPhone 2
बोल रहा हूँ। हाँ जी मैम। हाँ, अमर मैम जी 10 दिन, बोलिए। मैम 10 दिन बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम नहीं हो सकता? तो देखिए 10 दिन ज्यादा इसलिए है क्योंकि रेमेडीज हम लोग, ये रेमेडियल सेशन अभी वापस तुरंत नहीं आएगा, ये आफ्टर 6 मंथ्स या 7 मंथ्स के बाद वापस से रिपीट होगा। तो ये एक है ना जनरल सा पैकेज है हमारा कि इतनी तरीके की रेमेडीज आपको एक संग मिल रही है, बल्कि ये तो खुश होना चाहिए कि हमको एक ही पैकेज में इतने सारे तरीके की रेमेडीज मिल जा रही है। तो 10 दिन तो मुझे एटलीस्ट इसके लिए चाहिए, क्योंकि मैंने ये ठीक। बताया मैं पीडीएफ दे दूंगी खाली आपको, आप नहीं कर पाओगे उससे। नहीं मैम, उससे बात नहीं बनती, बाद में कोई पीडीएफ पढ़ता भी नहीं हूँ, मैं तो कभी नहीं पढ़ता। हाँ, जो बात हो जाए बस हो जाए, यही 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 और बाद में रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी जाती। नहीं, रिकॉर्डिंग तो देखो, अगर आप रूटीन बनाते हो, अगर आप नहीं कोई क्लास अटेंड की, रिकॉर्डिंग का तो आप रूटीन बना सकते हो कि रात में नहीं बन पाता मैम, नहीं बन पाता, इतना टाइम ही नहीं होता। 11:30 बजे आपको बड़ा देखिए बहुत डिपेंड करता आउट है टाइम है। कैसे आप फिर भी मैं करूंगा, फिर भी मैं करूंगा। हाँ जी। अनम्यूट कीजिए आईफोन को। जी भावना जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ बिल्कुल। जी, बहुत इंफॉर्मेटिव आपका सेशन था, थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन इसमें ये है, जैसे हमारा सूर्य अगर चौथे घर में है तो हम पानी में कुछ भी चीज नहीं बहा सकते हैं, ऐसा करने से देखो ये जो आप बोल रहे हो वो लाल किताब रेमेडीज के थ्रू बोल रहे हो, है ना? हम लोग यहाँ पे वैदिक थ्रू चलेंगे, और लाल किताब से बोला जाए तो 10 टाइम्स बेटर। मेरा क्वेश्चन ये था भावना जी कि हम इसे स्टडी कैसे करेंगे? जैसे हमने वैदिक के अकॉर्डिंगली हमने इसे स्टडी किया, तो सपोज हमारा शनि बहुत अच्छा है, तो जैसे आपने बताया हम शनि का दान नहीं कर सकते हैं, ये हमें कैसे पता लगेगा? क्या वो भी चीजें हम ये मैं इसमें सिखाऊंगी, ये मैं आपको डायग्नोस करना बताऊंगी। ये आप हॉरोस्कोप से बताएंगी? जी, मैं थोड़ा सा एक शुरुआत के 2 दिन जो है मेरे को इसीलिए लगते हैं कि मुझे थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक थोड़ा सा बताना होगा। बहुत इजी तरीके से बताऊंगी, कोई टेंशन ही नहीं है कि आपने कोर्स नहीं किया हुआ या आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हो। एक जनरल सा ऐप डाउनलोड करना है, उसके थ्रू आपको कुछ पीडीएफ और कुछ मैं समझाऊंगी, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जी, और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि इसका एनर्जी एक्सचेंज क्या रहेगा, वो मैं हम जान सकते हैं? 2499। जी, और भावना जी अगर कुछ पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो, जनरली कोई प्रॉब्लम से रिगार्डिंग, तो क्या हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप क्लास सर से नंबर ले सकते हैं मेरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अमरजीत जी आपका हो गया, आप हैंड डाउन कर सकते हैं, आईफोन 2 आप भी अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। और किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं? अगर नहीं है तो मैं इन जनरल थोड़ी सी रेमेडीज आप लोगों को बताना चाहूंगी जो आप लोग कर सकते हैं। हाँ जी रूपा जी बोलिए। Namaste, ma'am. If somebody is living outside the country, then whatever you are telling as a remedy, will it be work for them? देखो तो हम कैसा रेमेडीज आपके लिए चूज करते हैं, आप कैसा करेंगे आपके लिए जो कंफर्टेबल है, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमारे पास ऑन साइट बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो करते हैं, वहां पे भी रेमेडीज करते हैं, पर उनके लिए किस टाइप की रेमेडीज करनी है ये आपकी खुद की इंस्टिंक्ट आपको बता देगी कि ये रेमेडीज इनके लिए बेस्ट है, या ये रेमेडी मेरे लिए बेस्ट है कि मैं इधर रहता हूँ तो ये रेमेडीज मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको इतना चूज करने में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी प्रीति जी, कोई क्वेश्चंस आपका? हाँ जी मैम, जैसे नमस्कार मैम, जैसे हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, जैसे कोई नंबर ज्यादा है या मिसिंग है, तो मैम उनमें हमें रेमेडीज पता चलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखो जो कोई ना कोई मॉडलिटी से अगर अटैच्ड है ना तो उनके लिए तो बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि चीजें आप भी वही लेते हो। डेस्टिनी सबकी क्या है, एक है, कौन से वे से आप उस डेस्टिनी तक पहुंच रहे हो ये डिपेंड करता है। कोई एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, कोई न्यूमरोलॉजी के थ्रू, कोई टैरो के थ्रू, कोई पामिस्ट्री के थ्रू, डेस्टिनी चेंज नहीं हो रही ना, डेस्टिनी तो एक ही है, कौन से रास्ते से जा रहे हो, बस आपको रास्ता में क्या रुकावट है ये पता होना चाहिए, उसकी रेमेडीज हम बताएंगे आपको किस तरीके से करनी है। जैसे मैम एस्ट्रोलॉजी हमें नहीं आती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी कई ग्रह ऐसे होते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, आपको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सिम्टम्स, आपकी प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी पे काम कर ही नहीं रहे, हम यहाँ पे सिम्टम्स पे काम कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर्स जो है उनको बेनिफिट हो जाता है क्योंकि उनको प्लैनेट्स के बारे में डीपली पता होता है, इसके लिए उनके लिए डबल बेनिफिट है। अदरवाइज
जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं, कोई भी मॉडलिटी नहीं जानते हैं, अपने सिम्टम्स को तो पहचानते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को तो पहचानते हैं, उन्हीं के थ्रू हम रेमेडीज कर सकते हैं। थैंक यू मैम। जी अमरजीत जी, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? मैम इसमें थोड़ा टाइम अर्ली भी हो सकता है क्या? टाइमिंग यही रहेंगे 11:30 to 1। क्योंकि मैं सोचता था अगर थोड़ा अर्ली हो जाए तो बंदा चलो अपना ऑफिस के लिए लेट हो जाए थोड़ा। ये आपका टाइम है बीच विचाले वाला, ना तो इवनिंग का है ना मॉर्निंग का है। टाइमिंग अमरजीत जी आप ऑफिस में जाके ही कीजिए ना, क्योंकि मैं भी क्या करता हूँ कि जब मैम का कोर्स होता है ना तो मैं पहले ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर ऑन करके बैठ जाता हूँ। भाई मैं सर मेरे पास क्लाइंट्स का जोर होता है, वो तो शीशे तोड़ देंगे मेरे कि आप अंदर बैठे हुए हमें बाहर बिठाया हुआ है। अच्छा, वो तो शीशा तोड़ देंगे सर। आप ऐसा कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग मॉर्निंग में सुन लिया कीजिए ऑफिस जाने से पहले और जो क्वेश्चंस हैं आप बीच में मेरे को मैडम 8 बजे घर आना होता है, घर आके बच्चों का हल्ला, फिर तो हो गया सब कुछ। मॉर्निंग में आप बोल रहे हैं ना मॉर्निंग में कंफर्टेबल है, तो आप मॉर्निंग में मेरी नहीं रिकॉर्डिंग मॉर्निंग में थोड़ा सा अर्ली हो जाए तो फिर भी चलो उसी से आपसे लेट कर लिया 10 दिन के, क्योंकि लंबा भी तो है ना, 10 दिन लंबा भी तो है ना। ठीक है, 1-2 दिन की बात तो है नहीं, 10 दिन की बात है। ठीक है मैम, तो करेंगे। थैंक यू। ऐसा करते हैं कि आपके लिए 5 दिन का है, आपको 1 दिन का ब्रेक देंगे, वो रेमेडी मत का सीखना आपके लिए 5 दिन का ठीक है ना? नहीं सर, नहीं आप 12 दिन का कर लो, हम तब भी करेंगे, कोई मिस नहीं करेंगे। इतना नहीं सर नहीं, लोग तो नीचे सर आप रेमेडियल सेशन होता है, मैं आप लोगों को हाँ इसमें मेरा ऐड नहीं है, मेरा लास्ट रेमेडियल सेशन जो होता है सबसे इंटरेस्टिंग होता है, वो होता है हमारे जो मिस्टिक चीजें जो मिलती है ना, हाँ जी ऊपर होता है मेरा लास्ट सेशन। तो हाँ जी। जितने भी बैचेस हुए ना, सबसे इंटरेस्टिंग वो ही जाता है, मतलब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये चीजें इस तरीके से काम कर सकती हैं। तो हाँ जी होता है मैम, जैसे हमने ऑफिस में बैठे बैठे किसी को ऐसे बोल दिया आप ये नहीं ये काम करो, थोड़े दिनों बाद या 1 साल बाद आके बंदा बोलेगा कि मैंने वो काम किया था आपके बताए वाला, मेरा काम हो गया। एक रेमेडीज का सेशन जाएगा ना, आपका इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा। एक रेमेडीज का सेशन खत्म होगा, आपका इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा कि नेक्स्ट रेमेडीज में हमको क्या मिलने वाला है। ठीक है ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो अब मैं थोड़ा सा टाइम नहीं लेते हुए थोड़ा सा हम लोग जो है 2-3 रेमेडीज के बारे में जानते हैं, क्योंकि खाली हाथ नहीं जाएंगे हम कोई भी सेशन से। तो एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं बताती हूँ, कल हनुमान जयंती है, ठीक है, तो हनुमान जी का बर्थडे है, बर्थडे वाले दिन सभी खुश रहते हैं, भगवान भी बहुत खुश रहते हैं। तो सिंपली एक झंडा ले आइए जिसको ध्वजा बोला जाता है, ठीक है, उस ध्वजा को ले आइए, उसके ऊपर रेड मार्कर से भी लिख सकते हैं या फिर सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर भी लिख सकते हो। लिखना क्या है? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौ कलेश विकार, हरौ कलेश विकार। ये एक ऐसी चौपाई है हनुमान चालीसा की जो बल बुद्धि विद्या और सारे के सारे, चाहे शारीरिक कष्ट हो चाहे मानसिक कष्ट हो, सबको खत्म करने वाली है। तो इस हनुमान जयंती में हम लोग ये ध्वजा एक अपनी अर्जी यानी एप्लीकेशन के थ्रू हनुमान जी को देंगे कि आपको ये चीजें खत्म करनी है, हमको इन प्रॉब्लम से हटाना है। जिनका बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो अपनी एजुकेशन के लिए, जिनकी हेल्थ खराब हो रही है वो अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, जिनको मेंटल टेंशन है वो अपनी मेंटल टेंशन का अफर्मेशन लेके हनुमान जी के पास चढ़ाएंगे एक ध्वजा को। और किस मंत्र का जाप करेंगे? ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे। ये आप चढ़ा के आ जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है? कोई भी कॉपर वेसल में पानी लेना है, हनुमान जी के सामने रखेंगे कॉपर वेसल में पानी, और उनको भोग लगाएंगे 5 या फिर 7 किशमिश का, रेजिन होती है ना किशमिश, उसका भोग लगाएंगे और कम से कम 1 माला ओम हनुमते नमः का जाप करेंगे। 1 से ज्यादा करते हो तो बहुत अच्छी है, मिनिमम 1 तो होनी चाहिए, ठीक है। घर में जो भी माला अवेलेबल है उस माला का यूज कीजिए, चाहे आप काउंटिंग से कर रहे हैं 108 टाइम्स आपको काउंटिंग में ओम हनुमते नमः का जाप करना है। और ये पानी आप
खुद भी पी सकते हैं, आधा पानी आप खुद पी लीजिए, बाकी बचा हुआ पानी आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी दे सकते हैं, उनका भी अच्छा होगा। और वो किशमिश आप खुद भी लीजिए और प्रसाद के तौर पे अपने फैमिली मेंबर्स को भी दीजिए। तो ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, कल हनुमान जयंती के टाइम पे आप ये कर सकते हैं। और अगर इस रेमेडी को 20 दिन तक लगातार किया जाए, डेफिनेटली वो प्रॉब्लम जिसकी अफर्मेशन आप ले रहे हो वो खत्म ही हो जाएगी। अगर विदाउट एनी हर्डल आपकी ये रेमेडी 20 दिन तक फिनिश हो गई, उसमें कोई अड़चन नहीं आई पूरी मतलब ध्वजा चढ़ाने में और एक माला जाप करने में, 100% श्योरिटी है आपकी प्रॉब्लम पूरी जड़ से निकल जाएगी। ठीक है, विद इन 3 मंथ्स आपको उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, एक रेमेडी ये है। एक जनरल रेमेडी मैं बताती हूँ, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है वो क्या करें। मैम जी एक मिनट, ये मैम वो ध्वजा किशमिश ऑरेंज रिपीट कर कलर की देंगे? होनी चाहिए। एक सेकंड, सुनंदा जी बोलिए। ध्वजा ऑरेंज कलर की ऑरेंज लेनी है कलर की, हाँ, ऑरेंज या रेड दोनों में से कोई भी ले सकते हो। और उस पर कौन सा मार्कर पेन? रेड मार्कर पेन। रेड मार्कर पेन से लिख सकते हो, अदरवाइज सबसे बेस्ट होता है चमेली का तेल में ऑरेंज कलर का सिंदूर जो होता है ना वो मिलाकर। अच्छा, तो कोई भी आप ईयरबड या बर्ड से उससे लिख सकते हो। ठीक है मैम ऑरेंज में ऑरेंज दिखेगा क्या? दिख जाएगा, भगवान को दिख जाएगा, बेस्ट कलर है उनके लिए। मैम आपने किशमिश कितना बताया था, कितने 5 किशमिश to 7, चढ़ाना है? 5 या 7। 5 to 7, ओके। मैम अगर 20 डेज तक करना है तो 20 डेज ही झंडा चढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। भावना जी, ये जो ध्वजा है ये स्टिक के साथ होगा? स्टिक के साथ होगा और हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर कर हमें वापस आ जाना है? बस मन में एक अफर्मेशन लेके कि हमारे जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो। जी, थैंक यू। ठीक है, चलिए एक रेमेडी और बताते हैं आप लोग को, जिनकी घर में कुछ ना कुछ इश्यूज हमेशा चलते रहते हैं, चाहे फाइनेंशियल क्रंचेस हो, चाहे घर में कोई एक आदमी हमेशा बीमार रह रहा हो, या घर में किसी की आपस में रिलेशनशिप के इश्यूज हो, कुछ ना कुछ चल रहे हैं। तो जो घर का हेड है या बोला जाए जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है घर की, वो अपने अगर डेली घर के 7 चक्कर निकालता है और मन में ये संकल्प करके कि जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए, हमारे घर में जो भी रह रहे हैं वो सब तरीके से खुश रहें। देखिए आपके जो वर्ड्स होते हैं ना बहुत हमेशा मैटर करते हैं। जो यूनिवर्स है ना आपके वर्ड्स को सुनता है। जो आप मैनिफेस्टेशन करते हैं ये भी एक टेक्निक है कि आप कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो आपकी जो भाषा है ना वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तो आप इन जनरल की मेरे घर में जो भी रह रहे हैं वो सुख शांति से रहें, इसकी कामना करते हुए हेड ऑफ द फैमिली, देखो फ्लैट सिस्टम में पूरी बिल्डिंग के करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फ्लैट सिस्टम में ये ऑप्शन नहीं मिलता है कि आपको बाउंड्री मिले। जिनका घर है तो वो घर के, और कई बार होता है कि घरों में भी साइड में बाउंड्री में हम लोगों ने जगह नहीं छोड़ी होती तो हम नहीं कर सकते हैं। जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो उनके लिए रेमेडी नहीं है। अदरवाइज अगर कोई गली का भी ऐसा बनता है कि आप अपने घर का आपका 7 राउंड हो जाता है, गली से भी बन जाए, स्ट्रीट्स के थ्रू भी जाके बन जाए, तो भी कर सकते हो आप। तो 7 चक्कर अगर आप मॉर्निंग में डेली लगाते हैं संकल्प के साथ कि घर में रहने वाले सब सुख शांति से रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उनके घर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये जनरल रेमेडीज है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, जिन बच्चों की पढ़ाई में मैम चक्रा क्लॉकवाइज लगाने हैं या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज लगाने हैं 7। ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों का पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं होता है, मन नहीं लगता है जिनका, ठीक है, या औषधि स्नान के थ्रू है ये रेमेडी, वो अब बच्चों के पानी के नहाने में जो है गौमूत्र डाल दें थोड़ा सा। ठीक है, गौमूत्र पानी में डाल दें। अगर आप बच्चे को नहीं भी बताते हो कि हम तुम्हारे पानी में ये रेमेडीज डाल के, देखो कोई भी रेमेडीज करते हो ना तो एक बताना अच्छी बात है, क्योंकि उसका भी माइंडसेट उसकी तरफ होता है। अगर नहीं भी बताते हो तो भी ये रेमेडीज काम करेगी। गौमूत्र डाल दे। अगर बच्चों को लगता है कि उसमें से स्मेल आएगा या ये आएगा, उसके अंदर आप रोज वाटर भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग 42 डेज तक उसी पानी से डायरेक्ट नहाएं। डेली आप गौमूत्र एक ढक्कन समझ लीजिए
गौमूत्र डाल रहे हैं, थोड़ा सा रोज वाटर डाल रहे हैं, वो पानी से आप बच्चे को 42 डेज तक नहाने के लिए कहिए। जो शावर से नहा रहे हैं तो लास्ट का जो एक मग होता है उसमें वो डाल के लास्ट वाटर जो है वो वही डालेंगे, अदरवाइज पूरी बकेट में डाल लीजिए। 42 डेज तक नहाइए, उनका कंसंट्रेशन कंपेयर कीजिएगा 42 डेज से पहले उनका कंसंट्रेशन क्या था और आज उनका कंसंट्रेशन क्या है, वो खुद अपना रिजल्ट आपको बताएंगे। ठीक है। एक रेमेडी, लास्ट रेमेडी मैं आप लोगों को एक और बताती हूँ। जिनकी शादी नहीं हो रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिनकी शादी नहीं हो रही है, तो उसके लिए है कि एक पुराना ताला लीजिए, ठीक है, जिसका खराब ताला, मतलब पुराना और खराब होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है, बंद नहीं होना चाहिए, खुला हुआ ताला होना चाहिए। वो ताला लीजिए, उसको एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज उनके ऊपर से 7 बार वारिए, ठीक है, और फिर किसी चौराहे पे रखाइए। ये हमारी ऑकल्ट रेमेडीज के अंदर आता है, यानी टोटका है ये। खुला हुआ ताला, खराब ताला लेना है, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी सर के ऊपर से वारना है, और घर का कोई जो पर्सन कर रहा है वो किसी से बात नहीं करेगा और वो चौराहे पे उसको रख के आ जाएगा, वापस पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। इसके पीछे बोला जाता है, लॉजिक ये है कि जो भी ताले होते हैं बद किस्मत के, जिसके कारण शादी में रुकावट आ रही है, वो खत्म हो जाते हैं, उस ताले के संग वो टूट जाएगा और शादी के योग बनने लग जाएंगे। रिश्ता कोई पक्का नहीं हो रहा है तो होने लग जाएंगे। इसके रिजल्ट्स जो है मैंने देखे हैं, आते हैं इसके रिजल्ट्स। ठीक है, कब करना है ये? शुक्ल पक्ष के थर्सडे। शुक्ल पक्ष मतलब होता है जब पूर्णिमा आने वाली है। अभी जैसे शुक्ल पक्ष चल रहा है, पूर्णिमा आ रही है, शुक्ल पक्ष में थर्सडे। ठीक है मैम, गोमूत्र जो आपने बोला है वो मैम एक कोई सी भी गाय का होना चाहिए क्या? गौमूत्र कोई भी गाय का हो सकता है, गौमूत्र होना चाहिए। पतंजलि का भी गौमूत्र आता है, वो ले लीजिए, आजकल सभी मोस्टली वही यूज करते हैं। आपके पास कोई और साधन है तो वो भी यूज कर सकते हो। ओके। मैम ध्वजा कहाँ मिलती है? मैम ध्वजा की जगह एक पेपर ले सकते हैं या पीस ऑफ कपड़ा? नहीं, ध्वजा यहाँ पे हम लोगों का केतु और मंगल को डिनोट करता है, तो ध्वजा ही लेना होगा। मैम आप घर पे भी बना सकते हैं वो ध्वजा, ठीक है ना। एक स्टिक के ऊपर एक लॉक जो कपड़ा है लगा चाबी के। मैम शादी का एक बार फिर से बताइए। खराब लॉक लेना है आपको, ठीक है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, चाबी के साथ हो चाहे चाबी के बिना हो, खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है, बंद नहीं होना चाहिए, खुला हुआ, जिसमें चाबी नहीं भी है, खराब पड़ा हुआ है, वो भी चलेगा। उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार करना है। और देखो, स्पेसिफिकली मदर या फादर नहीं कर सकते हैं, भाई बहन कर सकते हैं, या कोई कजन वगैरह भी कर सकता है, ठीक है। उनके ऊपर से 7 बार वारेंगे एंटी क्लॉकवाइज और रात में चौराहे पे रखाएंगे। उसी टाइम पे जाइएगा ताकि आपको कोई टोके नहीं, आपसे कोई बात नहीं करे, ठीक है। इसके बीच में कल भी कर सकते हैं मैम ये? हाँ, कल कर सकते हैं ये? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कल थर्सडे है, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ जी, थर्सडे भी और शुक्ल पक्ष बोला आपने, तो कल के दिन रहेगा। कर सकते हो, बेस्ट है। थैंक यू। चलिए, अगर मैम बच्चे दूर रहते हैं, वहाँ पेरेंट्स भी नहीं है, सिस्टर ब्रदर, तो खुद से कर दें बच्चे अपने आप को और रखाएं? मेरे से भी करवा सकते हैं, फ्रेंड से भी करवा। ओके। शुक्ल पक्ष के कोई भी गुरुवार को? कोई भी शुक्ल पक्ष में, जैसे 2 थर्सडे आएंगे लगभग, कोई भी। ओके। तो मैम अगर ध्वजा खुद बनानी है, एक स्टिक लेंगे और एक पे कपड़ा चिपकाएंगे रेड कलर का। कपड़ा ट्रायंगल शेप में होता है ध्वजा का, ठीक है। किसमें होता है मैम? ट्रायंगल शेप। ओके। ठीक है, रेड आप कलर। नेट पे आप देखेंगे ध्वजा, आप पताका या झंडा बोलेंगे ना, जो भगवान के चढ़ता है, तो शेप आपको दिख जाएगी। रेड कलर नो मैम। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। तो होपफुली आप लोग से स्टार्ट हो रहा है कोर्स हमारा 10 अप्रैल से मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो नोट्स वगैरह सब मिलेंगे हिंदी में, कुछ नोट्स हिंदी में भी हैं, कुछ नोट्स इंग्लिश में भी हैं, तो आपको कोई भी इश्यूज नहीं है।
सर ने एक बार स्क्रीन शेयर करी है, दोबारा से आप लोग स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं इसका, और ग्रुप्स में ये मैसेजेस आ भी जाएंगे और सर को आप पर्सनली पिंग करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मैम आपने ध्वजा वाला बताया वो कल के लिए है रेमेडी? नहीं, कल से शुरू कीजिए आप, कल से 20 डेज तक लगातार कीजिए। कल के दिन तो जरूर करिए, अगर किसी के कोई इशू है, कल का दिन स्पेसिफिक है हनुमान जी के लिए, हनुमान जयंती का जरूर होना करिए। है। और कल मैम ये ध्वजा वाला जो बताया ये अर्ली मॉर्निंग सुबह मैंने कभी भी कोई भी टाइम पे अच्छा दिन में भी कर सकते हैं, जैसे अभी तो नाइट होता है ध्वजा मिलेगी। थैंक यू। तो सर अगर कपड़ा में ही है तो मैम अगर ध्वजा पॉसिबल ना हो तो बाकी जो दूसरा प्रोसेस है कि किशमिश चढ़ा करके वो करना, वो कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं है तो 20 डेज तक वो करें। मैम अभी मैंने आधे से ज्वाइन किया, तो ये जो रेमेडीज आपने शेयर किया वो भेजेंगे ग्रुप में? हाँ, रिकॉर्डिंग सर भेजेंगे, सारा कुछ रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, भेजेंगे। सारा कुछ थैंक मिलेगा। यू। इस कोर्स के अंदर इतनी सारी रेमेडी है, अगर ध्वजा नहीं कर सकते तो किशमिश कर दो, नहीं तो कुछ और कर दो, नहीं तो कुछ और कर दो। जो इंडिया से बाहर रहते हैं, मैं समझ पा रहा हूँ, इंडिया से बाहर ना कुत्ते मिलेंगे रोड पे, ना गायें मिलेंगी, तो वो एनिमल्स भी नहीं मिलेंगे, तो बहुत सी चीजें नहीं मिलती, मंदिर भी बहुत कम मिलेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको मिल जाएगा रेमेडीज कोर्स के अंदर ना, कि जो इजीली आप अपने ऊपर अप्लाई करके और वो बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। याद है आपकी, और आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।